एक दिन एक औरत बच्चे को लिए सीधा घर में घुस आई और बोली, बाजी मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, खाने को कुछ दे दो। तो बच्चे की नजर मेरी चाय और बिस्किट पर पड़ी तो वो मांगने लगा। मैंने इसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाल दिया और शाम को खबर आई कि मेरा शौहर एक्सीडेंट में माजूर हो गया है और मेरी 3 साला बच्ची का कुछ पता नहीं कहाँ है। ये सुनकर मेरा कलेजा फट गया और मैं पाई पाई की मोहताज हो गई और मैं भीख मांगकर शौहर का और अपना पेट पालने लगी। काफी साल गुजर गए। एक दिन सड़क पर भीख मांग रही थी कि एक बच्चे ने मुझे कुछ पैसे दिए और जब मेरी नजर बच्चे पर पड़ी तो मेरे जिस्म से जान निकल गई। वो बच्चा तो मैं आज सुबह से किचन में मसरूफ थी। आज मेरी सबसे छोटी बच्ची की सालगिरह थी। वो आज पूरे 5 साल की होने वाली थी। इस खुशी में मैंने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी हुई थी। अपनी बच्ची की पसंद का हर खाना मैं बना रही थी। इसे मेरे हाथ की ही बनी हुई चीजें पसंद थीं। इसलिए मैंने भी खास आज का पूरा दिन अपनी बच्ची के नाम कर रखा था। वो आज सुबह स्कूल से भी छुट्टी कर चुकी थी। कहने लगी, मामा आप रोज मुझे स्कूल भेज देती हैं, लेकिन आज मैं नहीं जाऊंगी। वो बस जिद थी, तो मुझे भी आज इस पर जबरदस्ती करना मुनासिब न लगा। इसका गाल पिचकार कर बोली, ठीक है बेटे, तुम ना जाओ, आज तुम हमारे साथ घर पर ही रहना। मगर वो अपने घुंघरियाले बाल अपनी आंखों से हटाते हुए कहने लगी कि नहीं मामा, मैं आपके साथ नहीं बल्कि पापा के साथ रहूंगी। मेरे शौहर मिन्हास ने जब ये बात सुनी तो गहरी आंखों से अपनी 5 साला बतूल को देखने लगा और बोला, बेटा मैं तो दफ्तर में होता हूँ, मुझे काम होता है, भला तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो? मेरे बॉस से मुझे अच्छी खासी डांट पड़ जाएगी। मगर बतूल तो जिद पर अड़ गई। फर्श पर औंधे मुंह लेट कर रोने लगी, जैसा कि वो हमेशा की तरह करती थी, और रोते हुए कहने लगी कि नहीं नहीं, मुझे हर हाल में आपके साथ ही जाना है। आज आपके ऑफिस को देखना है। या तो आप मुझे अपने ऑफिस लेकर जाएंगे या फिर मुझे बाहर आइसक्रीम खाने ले जाएं और सारा दिन मेरे साथ घूमे फिरें। मिन्हास ने जब बेटी को जिद करते देखा तो एक गहरी सांस खारिज करके मुस्कुराकर रह गए। हमारी 2 बेटियां और एक बेटा था और तीनों ही हमें अपनी जान से बढ़कर अजीज थे। मेरा शौहर तो अपने बच्चों के नखरे उठाए नहीं थकता था। कहने लगा कि अच्छा ठीक है बाबा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, अब उठो और अपना हुलिया दुरुस्त करो। मैंने अपनी बच्ची को तैयार करके शौहर के साथ रवाना कर दिया। आज इसकी सालगिरह थी, लिहाजा शौहर ने भी खास ताकीद की थी कि मैं तब तक पूरे घर को सजा दूं और शाम तक करीबी रिश्तेदारों को भी बुला लूं। ये सरप्राइज देखकर बतूल बहुत खुश हो जाएगी। मैं तो सुबह से ही किचन में लगी पड़ी थी। मुलाजमा को खास ताकीद कर रखी थी कि आज वो भी छुट्टी ना करे, मेरे कामों में मदद कर दे। मैंने तैयारियों में मसरूफ थी कि जब दरवाजे पर दस्तक हुई, एक पर एक दस्तक हुई तो मैंने अनसुनी कर दी। दोबारा फिर धड़ाधड़ दस्तक हुई तो मैं फौरन मुलाजमा पर चीखने लगी कि जाकर देखती क्यों नहीं हो, कौन जाहिल दरवाजे पर खड़ा है, भला ऐसे भी कोई दरवाजा खटखटाता है। मुलाजमा ने मेरी चिंगाड़ती हुई आवाज सुनी तो वहीं पर हाथ साफ करती दरवाजे की जानिब दौड़ी। इसने खोला ही था कि मुझे मुलाजमा की ऊंची आवाज में बोलने की आवाज आई। न जाने दरवाजे पर कौन था। मैंने भी हाथ साफ किए और फौरन किचन से बाहर निकल आई। सहन में आई तो सामने देखा कि खातून मुलाजमा के साथ खड़ी रो रही है। मैंने घूर कर उस औरत की जानिब देखा। बेसाख्ता मेरी नजर इसके पैरों की जानिब गई। टूटा हुआ चप्पल था जिसे तारों की मदद से जोड़ा गया था। इतना घिसा हुआ चप्पल था कि एड़ियों की जगह चप्पल मौजूद ही ना थी। इसकी एड़ियां जमीन पर लग रही थीं। इसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और मैले कुचैले थे। इसके बावजूद इसने सर पर एक चादर रखी हुई थी जो फटी हुई थी, मगर इसने इससे अपना चेहरा ढका हुआ था। इसकी गोद में एक 4-5 साला बच्चा था जिसकी आंखें बंद थीं। मैंने उस औरत को देखा तो घिन खाने लगी। वहीं पर मुलाजमा से तड़क कर कहने लगी कि ये कैसे रिश्तेदारों को तुमने यहाँ बुला रखा है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे गंदगी और गंदे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं? जो भी बात करनी है मेरे घर से बाहर निकल कर करो। यहाँ पर क्यों गंदगी और जरासीम फैला रही हो? मुलाजमा ने जब ये सुना तो वो भी नखरीले से अंदाज में नाक सुकेड़ कर पीछे हटी और कहने लगी कि ना बीबी जी, ऐसे रिश्तेदार तो हमारे हो ही नहीं सकते। ये तो पता नहीं कौन भीख मंगी है जो जबरदस्ती करके अंदर घुस आई है। मैंने मुलाजमा से कहा कि ऐसे किसी को भी घर के अंदर कैसे घुसने दे सकती हो? निकालो इसे घर से। वो कुछ कहना चाहती थी मगर इससे पहले मेरी हट्टी कट्टी मुलाजमा ने इसे अपने एक ही भारी भरकम हाथ से धक्का दिया तो वो बेचारी तवाज़ुन बरकरार ना रखने की वजह से दरवाजे की दहलीज से टकराकर पीठ के बल पीछे को गिर गई। इसका बच्चा इसकी गोद में था और वो रो रही थी।
मुलाजमा ने दरवाजा बंद किया और मैं भी बुड़बुड़ाती हुई घर के अंदर चली आई। ये तो आए रोज के फकीर थे जो घर घर जाकर मांगा करते थे। मैं एक बार फिर अपने मूड खुशगवार करते हुए बच्ची का फेवरेट खाना बनाने लगी। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। मैंने मुलाजमा से बाकी के मामलात संभालने को कहा और खुद अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी, क्योंकि कुछ ही देर बाद मेहमान आने लगे थे। एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। सोचा कि शायद कोई करीबी मेहमान आ गए हों। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो धड़ल्ले से वही खातून अपना बच्चा उठाए हुए घर के अंदर दाखिल हो गई। इसे यूं घर के अंदर दाखिल होता देखकर मैं बुखलाकर रह गई। वो अपने बच्चे को उठाए हुए अंदर आई और हाँफते हुए रो कर कहने लगी कि बेगम साहिबा, खुदारा मेरी मदद करें। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरा बच्चा बहुत भूखा है। इसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरी ना सही, इस बच्चे की हालत को ही देख लें, कैसे भूख से बिलख रहा है। खुदा आपको और देगा। आपका शौहर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। मुझे सिर्फ एक रोटी दे दें ताकि मेरे बच्चे का पेट भर सके। मेरे बच्चे की सांसें उखड़ रही हैं। ये भूख से बेहोश हो चुका है। वो औरत रोते हुए मेरे कदमों में बैठ चुकी थी। इसका बच्चा फर्श पर लेटा हुआ था और बेहोश था। वो रोते हुए कहने लगी कि मेरी मदद कर दें। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रही। मेरी मुसीबत को समझें। खुदा आपकी मुसीबतों को आपसे टाल देगा। मगर मेरी तो अना पर बात बनाई थी। मैंने फौरन उस औरत को झटका और कहने लगी कि कितनी ढीठ हो तुम। कितनी दफा तुम्हें कहा है कि दोबारा मेरे घर में कदम ना रखना, इसके बावजूद चली आती हो। सब समझती हूँ तुम लोगों के ड्रामे। इस बहाने हम अमीर लोगों के घर देख जाती हो और रात को मर्दों के साथ आकर डाका डाल जाती हो। अभी के अभी मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करती हूँ। निकल जाओ मेरे घर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस औरत ने जब मेरी बात सुनी तो मारे सदमे के मेरी जानिब देखने लगी और फिर फर्श पर लेटे हुए अपने बच्चे का चेहरा देखकर बोली कि बेगम साहिबा, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं, मगर आप तो बच्चों वाली हैं। मेरे बेटे की हालत को ही देख लें। इसकी हालत क्या हो चुकी है। मैं बेटे की कसम खाकर कहती हूँ कि ये बड़ा ही भूखा है। 2 दिन से इसके पेट में रोटी का एक नवाला भी नहीं गया। पानी पी पीकर इसके पेट में दर्द शुरू हो चुका है। बेचारा रो रो कर निढाल हुआ है, मगर मुझे इस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। मैं इसे कहने लगी कि तुम जाओगी या मैं तुम्हारे बच्चे समेत उठाकर निकालूं। वो सिसक रही थी, मगर मैंने इसे घर से धक्के देकर निकाल दिया। कुछ देर बाद मेहमान आने वाले थे। मेरी बेटी की सालगिरह थी। अब भी इतनी तैयारियां पड़ी थीं और मैं यहाँ लगी हुई थी। गुस्से के मारे मेरा पारा हाई होने लगा। मैं उस पर गालम गलोच देने पर लगी। आखिरकार वो सिसकती हुई घर से निकल गई, मगर इसकी न जाने कैसी सिसकी थी जो मेरा दिल तड़पा गई कि इसके बाद मैं अक्सर रातों को वो सिसकी याद कर कर तड़पती ही रही। मैं भी फौरन अपना मूड अच्छा करते हुए बाथरूम में चली गई, नहाकर कपड़े पहने और शौहर को कॉल मिलाने लगी। आखिर वो कहाँ रह गया है। घर मुकम्मल तौर पर सज चुका था। सारी तैयारियां मुकम्मल थीं और मेहमान भी आने लगे थे, मगर मेरे शौहर और बेटी की तो कोई खबर ही ना थी। मैं कितनी देर शौहर को कॉल करती रही, मगर शौहर ने फोन नहीं उठाया। अब तो मुझे फिक्र होने लगी थी। मैंने इनके ऑफिस में फोन किया तो कहने लगे कि वो तो आज ऑफिस आए ही नहीं। दिल में वसवसे आ रहे थे कि कोई अनहोनी ना हो गई हो। तभी रॉन्ग नंबर से मुझे कॉल आई। मैंने फोन कान से लगाया तो जो बात मुझे सुनाई दी वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मैं वहीं फर्श पर गिर गई। मेरी बहन और मुलाजिम मेरे पास दौड़े दौड़े आए। मेरे दूसरे बच्चे भी मेरे पास ही थे। सभी पूछ रहे थे कि आखिर क्या हुआ है। मेरे शौहर का कुछ देर पहले बुरी तरह से एक्सीडेंट हो चुका था और लोग इन्हें एक अस्पताल में ले गए थे। मैंने फौरन बच्चों को मुलाजमा के पास छोड़ा और खुद अपनी बहन के साथ अस्पताल चली आई। मेरा शौहर खून से लथपथ था। डॉक्टर ने इसका इलाज शुरू कर दिया था। मैं पानी की तरह पैसा बहा रही थी। डॉक्टर कहने लगे कि इनकी एक टांग 3 जगह से टूट चुकी है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, मगर इन्हें अब मुकम्मल रेस्ट करना होगा। इसके बाद भी हम नहीं कह सकते कि वो चल पाएंगे या नहीं। ये अल्फाज तो जैसे मेरे दिल पर छुरियां चला रहे थे। मैं रोने लगी। मेरा दिमाग बिल्कुल माउफ था। इतनी देर में ये तो भूल ही गई थी कि बतूल भी मेरे शौहर के साथ ही थी। वो तो मुझे सारे मंजर में कहीं भी दिखाई ना दे रही थी। जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैं हवास बाख्ता सी आस पास देखने लगी। जो लोग मेरे शौहर को अस्पताल तक लेकर आए थे, मैं इनसे पूछने लगी कि मेरी 5 साला बेटी भी मेरे शौहर के साथ थी। मेरी बात सुनकर वो लोग कहने लगे कि हमें तो सिर्फ उस जगह से आपका शौहर ही मिला है। बेटी के बारे में तो हमें कोई इल्म नहीं।
मैं इससे बार बार इसरार करने लगी कि याद करें, मेरी बेटी मेरे शौहर के साथ ही थी। मुझे तो अपनी बेटी की फिक्र सताने लगी थी। फौरन उस जगह पर पहुंची जहां मेरे शौहर का एक्सीडेंट हुआ था। आसपास लोगों से पूछा, मगर किसी ने भी मेरी बेटी को नहीं देखा था। एक तरफ शौहर जिंदगी और मौत की कश्मकश में था और दूसरी जानिब मेरी बेटी मुझे नहीं मिल रही थी। कुछ देर बाद शौहर को होश आया तो मैं इससे बतूल के बारे में पूछने लगी तो वो कहने लगे कि वो तो मेरे साथ गाड़ी में ही मौजूद थी। मुझे बस इतना याद है कि जब गाड़ी चलाते हुए गाड़ी का टायर फट गया था तो गाड़ी उलट चुकी थी और तभी गाड़ी की खिड़की खुली और बतूल गाड़ी से बाहर गिर चुकी थी। वो इतना ही मंजर मुझे बता पाए थे क्योंकि इसके बाद वो खुद भी बेहोश हो चुके थे। मैं तो अपनी बच्ची को याद कर करके रो रही थी। शौहर को पहले तो कुछ ना बताया, वो भी होश में आते ही अपनी बेटी के बारे में पूछ रहे थे कि इसे ज्यादा चोटें तो नहीं आई, मेरी बच्ची तो ठीक है। मगर मैंने एक हफ्ते बाद ही बताया कि हमारी बतूल हमसे बिछड़ चुकी है। न जाने वो कहाँ है। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, मगर बतूल का कहीं से भी कोई पता न चल सका। एक महीना गुजर चुका था। मैं अपने शौहर को घर ले आई थी। हमने कई पुलिस और सर्च इदारों को मुंह मांगे पैसे दे रखे थे। हमारी सारी जमा पूंजी अपने शौहर के इलाज में और फिर बतूल को ढूंढने के ऑपरेशंस में लग चुकी थी। दफ्तर वालों को जब मिन्हास के हादसे का पता चला तो वो इनकी बीमार पुरसी के लिए आए और 50,000 रुपए देने के बाद अगले रोज ही लेटर भेज दिया कि उन्होंने मेरे शौहर को नौकरी से निकाल दिया है। सारी जमा पूंजी जा रही थी और नौकरी भी चली गई थी। मजबूरन मुझे मुलाजमों को घर से निकालना पड़ा। मेरा शौहर बिस्तर पर लग चुका था। इसके चलने के कोई इम्कानात नहीं थे। मैंने अपने बच्चों को बड़े स्कूलों से निकलवाकर एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। बड़े घर के खर्चे भी जब पूरे ना हुए तो वो घर बेचकर हम छोटे घर में शिफ्ट हो गए। इन पैसों से हमने एक बार फिर नाकाम कोशिश की कि हमारी बच्ची हमें मिल जाए। सारी रात रोते हुए गुजर जाती। मैं अपनी बच्ची की तस्वीरें सीने से लगाकर रोती रहती। एक रोज बच्ची को याद करके रो रही थी कि अचानक मेरी आंखों के आगे वही चेहरा आ गया। वही औरत जो उस रोज मेरे पास अपने 4-5 साल बच्चे के लिए रोटी मांगने आई थी। वो बच्चा भी तो मेरी बतूल की उम्र का था, जिसकी खातिर वो रो रो कर रोटी मांग रही थी। मैं भी तो माँ थी, मगर इस ममता का एहसास मुझे आज हुआ था। वो जिस तरह से अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मुझसे रोटी मांग रही थी, आज इसकी बेबसी मुझे खुद पर महसूस हो रही थी। मैं सब कुछ लुटा चुकी थी मगर इसके बावजूद अपनी बच्ची नहीं ढूंढ पा रही थी। मेरे दोनों बच्चे अलग नफ्सियाती मरीज बनते जा रहे थे। छोटी सी उम्र में वो डिप्रेशन का शिकार हो गए, जबकि मेरा शौहर तो बिस्तर पर पड़ा रहता। जब लगा कि अब गुजारा मुश्किल है तो मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। मगर मेरी खूबसूरती देखकर वहां का प्रिंसिपल मुझे गलत काम पर उकसाने लगा। जब मैंने मना किया तो इसने मुझे स्कूल से निकलवा दिया। इसके बाद कई इंटरव्यू दिए मगर मेरी नौकरी ना लग सकी। जब घर में फाकों की नौबत आने लगी तो मजबूरन मैंने लोगों के घरों में साफ सफाई करने की ठानी। मगर किस मुंह से इस मोहल्ले में बड़े बड़े घरों में जाकर साफ सफाई करती, जिनके आगे कभी मैं अनाजादी और मगरूर बनी फिरा करती थी। इस इलाके में सब मुझे जानते थे कि मैं मिन्हास की बीवी हूँ और इंतहाई अकड़ और गुस्सीले मिजाज की हूँ। आज तक जिसके सामने कोई ना टिक सका था, जो अपने सामने किसी को कुछ समझती ही ना थी। मैंने अपनी बहन से भी मदद मांगी, जिसने शुरू शुरू में मेरी थोड़ी बहुत माली इमदाद की। मगर जब देखा कि मैं मुकम्मल तौर पर ही इस पर इन्हिसार करने लगी हूँ तो इसने मुंह फेर लिया और अपने शौहर के साथ दुबई शिफ्ट हो गई। मैंने कई बार इसे कॉल करने की कोशिश की मगर हर बार इसका नंबर बंद मिलता। सभी मुझे छोड़कर जा चुके थे। कोई भी मेरे पास ना रहा था। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी मुझसे लड़ने लगे थे कि हमारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे पास अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए पैसे नहीं है। वहीं शौहर की दवाइयां खत्म हो चुकी थीं। वो बेटी की याद में दिल का मरीज भी बन चुका था। एक रोज जब बच्चों को लड़ते हुए देखा तो इसे सहन ना हुआ और वो अपनी जान की बाजी हार बैठा। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपने शौहर को दफना सकती। मेरे घर से रोने की आवाजें सुनी गईं तो अहले मोहल्ला आ गए और सबने पैसे जमा करके मेरे शौहर की तदफीन का इंतजाम किया था। वहीं मेरे बच्चे इस कदर बागी हो चुके थे कि मुझसे इंतहाई बदतमीजी से बात करते और यही कहते कि हमारे लिए कमा कर लाओ, हम मजीद ये गुर्बत नहीं सह सकते। एक रोज बच्चों की बदतमीजी देखी तो मुझसे रहा ना गया। मैंने फौरन चाकू उठाया और बोली कि मैं खुद को मार लेती हूँ, मेरे जिस्म की औजा बेच कर तुम लोग अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेना।
मैं जब खुद को मारने लगी तो दोनों बच्चे मेरे पास आए और मेरे हाथ से चाकू ले लिया, कहने लगे कि नहीं अम्मी, हमें माफ कर दें। वो भी अपनी गलती पर पछता रहे थे। आखिर हम पर वक्त ही ऐसा आ चुका था। एक दूसरे के ही दुश्मन बन बैठे थे। मजबूरन मैंने उस रात एक फैसला किया और सुबह अपना हुलिया भिखारियों जैसा बनाया, अपना रंग बदला ताकि कोई मुझे पहचान न सके, और फिर हुलिया बिगाड़ कर सड़कों पर चली गई, भीख मांगने लगी। कुछ लोग मुझे इंतहाई बुरी नजरों से देखते, कुछ पैसे भी दे देते, और इन्हीं पैसों से मैं अपने बच्चों का पेट पालने लगी। अगले रोज जब दोबारा सड़क पर आई और लोगों से भीख मांग रही थी तो अचानक एक बड़ी गाड़ी मेरे पास रुकी। मैं उस गाड़ी के पास भागकर गई और पैसे मांगने लगी। तभी उस गाड़ी से एक बच्ची उतरी। इसने मेरे हाथ पर 50 रुपए रखे थे। मैंने वो 50 रुपए देखे तो खुश हो गई। जो ही बच्ची के चेहरे की जानिब देखा तो यूं लगा जैसे मेरी रूह फना हो चुकी हो। सांस लेना ही भूल चुकी थी, क्योंकि ये तो बतूल थी। 3 साल गुजर चुके थे, मगर इन 3 सालों में मैं अपनी बच्ची को पहचान सकती थी, जबकि वो मुझे हैरत से देख रही थी। मैं बुखलाए हुए अंदाज में बतूल को थाम कर सीने से लगा गई और रोते हुए बोली कि बतूल, मेरी बच्ची, तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गई। तुम्हारे अब्बू तुम्हारी याद में इस दुनिया से चले गए। तुम कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? इतना सुनकर उस बच्ची ने रोना शुरू कर दिया और खुद को मुझसे छुड़वाया और कहने लगी कि मामा ये कौन है? मुझे अपने साथ लगाकर कपड़े गंदे कर रही है। मैं बच्ची को बगौर देख रही थी। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था, ये मेरी बतूल ही थी। तभी गाड़ी से खातून उतरी। उस खातून को देखना था कि मेरी सांसें रुकने लगीं। ये तो वही खातून थी जो आज से 3 साल पहले मेरे घर पर अपने बच्चे के लिए खाना मांगने आई थी। इसने मुझे देखा और पहचान लिया था। बतूल को गाड़ी में बिठाया और इसके पास गई और बोली, तुम वही हो ना जो 3 साल पहले मेरे घर के बाहर आकर मुझसे रोटी मांग रही थी? उस खातून ने जब ये सुना तो मुस्कुराई और बोली, वक्त भी कैसा उल्टा चला है। आज जिस मकाम पर मैं खड़ी हूँ, कल उसी मकाम पर तुम मौजूद थी। इसके अल्फाज मुझे रुला चुके थे। इसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया। मैं इसकी गाड़ी में बैठकर इसके घर तक पहुंची। ये आलीशान घर था, मगर इस घर में इसका वो बेटा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके साथ तो सिर्फ मेरी बतूल थी, जो इसे मामा कहकर बुला रही थी। मैंने उस औरत से कहा कि मुझे माफ कर दो। मेरे साथ जो कुछ हुआ है इसी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हारे बेटे को खाना नहीं दिया तो मेरे अल्लाह ने मुझे सजा दी। और ये मेरी बतूल है। ये मुझे पहचान क्यों नहीं रही? वो औरत एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगी कि मैं नहीं जानती, ये तुम्हारी बतूल है। मैंने इसका नाम हाजरा रखा है। ये मुझे उसी रोज सड़क पर झाड़ियों के पीछे मिली थी, जिस रोज तुमने मुझे घर से निकाला था। मेरा बेटा भूख से मर चुका था। मैंने खुद ही से जमीन में दफन किया था। इसे दफनाकर खुद भी मरने के लिए कुएं की जानिब जा रही थी कि तभी मुझे तुम्हारी बच्ची पड़ी हुई मिली। मैंने इसे उठाया तो इसकी सांसें चल रही थीं। फौरन तुम्हारी बेटी को अस्पताल ले गई। सरकारी अस्पताल में इसका इलाज चला। डॉक्टर ने बताया कि इस बच्ची की यादाश्त जा चुकी है। ये आपकी क्या लगती है? मैंने सरसरी सा कह दिया कि ये मेरी बेटी है। फिर क्या था, बच्ची ने होश में आते ही मुझे मामा कहना शुरू कर दिया। मैंने इस बच्ची को सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली कि पहले ही भूख से एक बेटा मर चुका है। अब मैं तुम्हारी परवरिश कैसे करूंगी? बेटे का गम तो सीने में यूं ही ताजा था। तुम्हारी बच्ची को लिए मैं यूं ही रो रही थी कि वहां पर एक डॉक्टर आया। मुझे रोता देखकर वजह पूछने लगा तो मैंने सारी हकीकत गोश गुजार कर दी। उस डॉक्टर ने मुझे अपने यहाँ मुलाजमत दे दी। मैं इसकी बीमार बीवी का ख्याल रखती और बदले में वो मुझे 3 वक्त का खाना देता। तुम्हारी बेटी को भी मैं पालती रही। इसको माजी का कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर साहब की बीवी बड़ी ही अच्छी थी। इसने तुम्हारी बतूल को स्कूल में दाखिल करवा दिया, मगर बेचारी कैंसर की मरीजा थी। डॉक्टर साहब ने बहुत इलाज किया, मगर वो मर गई। इनके जाने का सदमा मुझे और बतूल को बहुत हुआ था। कुछ अरसा गुजरा तो डॉक्टर साहब की वालदा मोहतरमा ने मुझे अपने बेटे के लिए ब्याह लिया। डॉक्टर साहब के भी 2 जुड़वा बच्चे थे। इनकी भी तरबियत करनी थी और यूं मेरे दिन फिर गए। सारी आजमाइशें तो शायद मेरे मरहूम बच्चे की किस्मत में थी। मैं तो इसके जाने के बाद गोया हर गम से ही आजाद हो चुकी थी। मैंने तुम्हारी बच्ची को सीने से लगाकर पाला और आज बड़े घर की इकलौती बहू हूँ। मैंने जब औरत के अल्फाज सुने तो फूट फूट कर रोने लगी। इससे माफी मांगने लगी। अपने माजी के बारे में बताया तो वो गहरी सांस खारिज करके बोली, मैंने आपको बददुआ नहीं दी थी।
मगर शायद मेरा अल्लाह देख रहा था, तभी इसने ऐसा इंसाफ कर दिया। मैंने आपको दिल से माफ किया। बतूल आपकी बच्ची, आप चाहें तो इसे अपने साथ लेकर जा सकती हैं। बतूल मुझसे सहमी सहमी खड़ी हुई थी। उस खातून ने मेरी बच्ची का एक बार फिर से इलाज करवाया, जिससे चंद माह बाद इसकी यादाश्त वापस आ गई और वो मुझे पहचानने लगी। मैं तो हैरान थी उस औरत पर। मेरी वजह से इसका बच्चा मर चुका था और वो मेरी बच्ची को सीने से लगाए 3 साल तक रहती रही। उसी ने मुझे एक नौकरी भी लगवाया, जिससे मैं अपने घर का खर्च चलाने लगी।